हमारे इन नेशनल प्राइम टाइम की रिपोर्ट्स और मेरे जैसे गंदी शक्ल के इंसान को रोज़ आप कई घंटा झेलते हैं तो आप जाहिल तो नहीं होंगे। मेरे अंदर कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी जिसकी वजह से आप मेरी इतनी सारी बातें झेल लेते हैं। जिस ज़माने में कोई किसी की नहीं सुनता, आप इस नाचीज़ की सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कम से कम इतनी तारीफ़ मैंने आप लोगों की करी है और अपनी इतनी बेइज्जती करी है, तो अपने दिल पर हाथ रख के बताइए जो मैं आपको अब वीडियो दिखाने वाला हूँ। और इंसाफ कीजिएगा, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, ईसाई, ये सब फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस देश से मोहब्बत करते हैं, अब मैं आपके सामने दो व्यक्तियों के बयान लगाऊंगा। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि भारत का अपमान करने वाला कौन है। अमेरिका में राहुल गांधी गए, उनके बयान के दौरान उनके पार्टी के खिलाफ और उनके समझ रहे हैं जो कांग्रेस की पूर्व बड़ी बड़ी महानायिका रही हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। इस पर राहुल गांधी का रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त था। लोग कह रहे हैं कि एक ही तो दिल है, राहुल गांधी जी कितना बार जीतेंगे। लेकिन खैर, उस बंदे की बात ही अलग है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन कम से कम वहां नफरत तो नहीं है। लेकिन कांग्रेस में जहां कमियां हैं वो भी इस रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन राहुल गांधी जब अमेरिका में भाषण दे रहे थे तो उनके खिलाफ भाजपा के समर्थक टटपूंजिए वहां पहुंच गए और खिलाफ नारे लगाने लगे। इस पर राहुल गांधी का जो रिएक्शन है, पहले आप वो सुनिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। दोस्तों, अब राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया और पासा उल्टा पड़ गया। भाजपाइयों ने सोचा था कि ये स्टंट करके हम कांग्रेस को बदनाम करेंगे, लेकिन कांग्रेस और ट्रेंड पर आ गई और राहुल गांधी से और लोगों को मोहब्बत बढ़ गई। खेल खत्म। उधर गोली मारो सालों को नारा देने वाले जबरदस्त नेता, उन्होंने फिर से आकर कहा कि जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, भारत का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रशंसन खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? अंतर देखिए, जब जब राहुल जी बाहर गए तब तब उन्होंने देश के ऊपर प्रशंसन खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रशंसन खड़े किए और मैं एक तरह से कहूं, जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं। सुन लिया आपने। अब अगर ये भारत का अपमान था, मैं आपको राहुल गांधी की वो क्लिप दिखा चुका हूं और अनुराग ठाकुर का बयान सुना चुका हूं। सवाल अब आपके सामने रखूंगा, आप अपने दिल पे हाथ रख के फैसला कीजिएगा। अब जो मोदी जी की क्लिप है, इसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि भारत का अपमान करने वाला कौन है। यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। अब ईमानदारी से बताओ मेरे देशवासियों, कौन है भारत का अपमान करने वाला? इतना ही नहीं, आंकड़ों की बात करूं, डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं। आइए, मैं तो इनको इसीलिए बुरा लगता हूं ना, क्योंकि सारे सबूत के साथ बात करता हूं, क्योंकि हमारी रिपोर्ट जज साहब भी देखते हैं, मुझे पता है। हाँ, इसीलिए मैं पूरा एकदम ऐसे खेलता हूं कि हाँ, हमारी बातों का किसी वक्त तोड़ ही नहीं होगा। मेरे दोस्तों, आपके सामने ये आंकड़ा देखिए, किसकी सरकार रहते हुए, मोदी सरकार रहते हुए भारत के लाखों लोगों ने देश की, भारत की नागरिकता छोड़ दी है। 2022 का लास्ट डेटा आपको बता रहा हूं, 23 का नहीं बता रहा हूं।
2.25 लाख लोग, भारतीय लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं। और मेरे दोस्तों 2011 से लेकर अब तक 16 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है। द इकोनॉमिक टाइम्स की यह रिपोर्ट है। मैं अपने मन से मोदी जी की तरह कुछ लंबी लंबी नहीं फेंक रहा हूं या अपने मन से सफेद झूठ नहीं बोल रहा हूं। जो सरकारी डेटा है, जो मोदी जी के मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, अगर सिर्फ 2022 की बात करें तो 2.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। क्यों छोड़ी है भाई? हैं? तो अपमान भारत का करने वाला कौन है? जवाब नीचे कमेंट में दीजिएगा। जवाब सही देने वाले को 15 लाख उसके अकाउंट में भेजे जाएंगे। साहब आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। अरे रुको यार, आपने क्या सोचा मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा फैन हूं? अजीब बैगन, सुनो मेरी बात भाई, कांग्रेस की सरकार ही है राजस्थान में, और राजस्थान की पुलिस ने शहीद नासिर और जुनैद के मर्डर केस के बाद उस केस पर जो चार्जशीट दायर करी है उसमें 30 लोगों का नाम आया है। 30 लोगों का, जिसमें मोनू मानेसर का भी नाम जोड़ा गया है जो पहले हटा दिया गया था। देखिए, घाटमिका गांव के नासिर और जुनैद को गौ रक्षक दल के लोगों ने अपहरण करके गाड़ी में जिंदा जला दिया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया जिसमें कुल 30 लोगों का नाम है। मोनू मानेसर का भी नाम मौजूद है, लेकिन कुछ नाम आपके सामने मैं रख रहा हूं। इन तमाम लोगों के नाम उसमें मौजूद हैं। मोहित उर्फ मोनू मानेसर, श्रीकांत मरोड़, अनिल मुल्तान, लोकेश सिंगला, विकास आर्य, विशाल जेवली उर्फ नटवर, कालू उर्फ कृष्ण, बादल, शशिकांत, देवी लाल, भोलू, नवनीत, संजय परमार, दीपक मतलोड़ा, आजाद आचार्य, किशोर सेन, शिवम, तुषार उर्फ तन्नू, राजीव, मनोज गुहाना, योगेंद्र आचार्य, भोला सीलानी, रमेश उर्फ मेसा सिस्सर, आशु जांगड़ा, सुखविंदर उर्फ सुखी, प्रवेश बॉक्सर और रविंद्र उर्फ कालिया। ये तमाम लोग खुद चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि ये इस कत्ल में शामिल थे। लेकिन कल से अब तक सोशल मीडिया पर अरेस्ट मोनू मानेसर चल रहा है। सवाल अब मुसलमानों के ऊपर खड़ा ये होता है कि क्या आपने, आपसे पूछ रहा हूं चच्चा, आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बहन आपसे पूछ रहा हूं, मेरे मामू आपसे पूछ रहा हूं, मेरे सभी मुसलमान भाइयों जो हाथ में मोबाइल लेकर इंस्टाग्राम पर कमर मटकाते हो रील बनाकर, उनसे पूछ रहा हूं, क्या आपने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट, एक पोस्ट किया जिसमें आपने हैशटैग का इस्तेमाल किया हो अरेस्ट मोनू मानेसर? अरे जब आप ही मुर्दा हैं तो सरकार तो फिर सही कर रही है मुसलमानों के साथ। मेरे दोस्तों, राजस्थान में सरकार किसकी है? राहुल गांधी वाली पार्टी है, कांग्रेस। अब देखिए कांग्रेस का दोगला रवैया। मोनू मानेसर और उसके 30 साथी अभी तक फरार हैं। राजस्थान की पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? सोचिए, शहीदों के भाई सड़क पर बैठे रहे, धरना देते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेस के वहां महिला एमएलए हैं, कुछ सुन ही नहीं रही हैं। ऐसे में थक हार कर वो भाई गांव के टावर पर चढ़ गया। जी हां, ये जाबिर हैं। जाबिर ने अपनी बात सुनवाने के लिए गांव के टावर पर चढ़कर खुदकुशी करने का सोचा और वो टावर पर चढ़ गए, जिसके बाद उनसे वादा प्रॉमिस करके उनको नीचे उतारा गया। और फिर पता है क्या हुआ? उन्हीं जाबिर को ही गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। राजस्थान की पुलिस ने उसी जाबिर शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो अपने भाई के कातिलों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। उनके घर पर पुलिस तैनात कर दी गई, अफसर तैनात कर दिए गए, छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये कहां हो रहा है? कांग्रेस की सरकार में। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। भाई साहब, ऐसी दोगली दुकान में आग लगा दो। इतनी बकैती आप करते हो, जो बोलते हो वो हर जगह ग्राउंड पर दिखना चाहिए। यह है सच्चाई। बात तो सटीक ये है जो प्रशांत भूषण ने कही है। उन्होंने कहा कि 2 लोगों की हत्या कर फरार बजरंग दल के मोनू मानेसर की तुलना पीएम मोदी ने बजरंग बली से की है। सवाल किया है और अपने में ही ये श्री प्रभु हनुमान का अपमान है। जाहिर सी बात है। अब दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसको भांड मीडिया पूरी भांडगिरी करते हुए नहीं दिखाएगा।
बिहार के अररिया में अमी ऋषि देव ने 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। कुत्ते की तरह उसके जिस्म को दांत से काटा, बच्ची के जिस्म पर 4 जगह चाकू से वार किया। उसी चाकू से 5 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट में चाकू से गोदा। फिर पूरी तरह से हैवानियत करके जब थक गया तो बलात्कार करके गर्दन मरोड़कर उसका कत्ल कर दिया और बालू में दफना दिया। गिरफ्तार हो चुका है। अमित ऋषिदेव नाम है, तो नाम की वजह से यह खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी। दोस्तों, ठीक इसी तरह से जैसे आपने दिल्ली में एक मुस्लिम साहिल खान नाम के गुंडे मवाली आतंकवादी ने एक नाबालिग लड़की का चाकू से गोद कर कत्ल कर दिया था, तो उस पर हिंदुत्व के संगठन और राजनीतिक गुंडों ने खूब वीडियो बना बना के नफरत फैलाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ अपने ही मुंह को वो अपनी शर्मगाह में घुसा लेंगे और इस खबर को नहीं बताएंगे कि ऐसी ही घटना ठीक बिहार के सीतामढ़ी की घटना है। चंदन नाम के एक लड़के ने, उसकी गर्लफ्रेंड ने शादी से इनकार कर दिया, जो कि काफ़ी वक्त से रिलेशनशिप में थी, दोनों ही हिंदू थे। तो वो बाजार से वापस आ रही थी तो चंदन सिरफरा आशिक चाकू लेकर गया और अपनी गर्लफ्रेंड के सीने और पेट पर चाकुओं से कई वार कर दिया। फिलहाल चंदन गिरफ्तार है और उसकी प्रेमिका इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सबूत आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन कोई भी भांड पत्रकार आपको ये भांडगिरी का सबूत देते हुए इस खबर को छुपा लेगा। इसी तरह से भांड पत्रकार अपनी भांडगिरी दिखाते हुए हर खबर को जिसमें उन्हीं के समाज के लोगों का नाम छुपा होता है, खबर को ढांक लेते हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक और मामला है। तो दोस्तों, एक हैवान युवक ने 16 साल की बच्ची को जंगल में बंद पड़ी फैक्ट्री में ले जाकर उसके साथ कई बार बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। खोराबार गांव की रहने वाली किशोरी को उसके गांव के ही युवक राजन राजभर ने अपनी बातों में उलझाया और फिर अपनी बंद फैक्ट्री में ले गया। लड़की इससे पहले कुछ समझ पाती कि उसने थप्पड़ बजाना शुरू कर दिया और उसको बंधक बना लिया, यानी कैदी बना लिया। लड़की ने बार बार मना किया, विरोध किया, लेकिन रात भर रुक रुक कर बिल्कुल तसल्ली से उसका बलात्कार करता रहा। सुबह तक लड़की की हालत बिल्कुल बेकार हो चुकी थी और उसको बेहोशी की हालत में छोड़कर वो वहां से फरार हो गया। हिंदू युवक बलात्कार करके हिंदू लड़की का फरार हो गया। इसके बाद लड़की को जब होश आया तो जैसे तैसे वो अपने घर पहुंची और जाकर परिजनों को बताया। परिजनों ने एफआईआर करी और अब जो है उस बंदे की जांच पड़ताल चल रही है, ढूंढाई हो रही है। इस खबर को भी भांड मीडिया छुपाएगा। दोस्तों, अब बात करें देश के विकास की, झूठे विकास की और झूठे जीडीपी की, तो सीधा आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है। जो जीडीपी विश्व गुरु कह रहे थे बहुत तेजी से बढ़ रही है, 9.1% से घटकर सीधा 7.2 पर आ गई है। चौथी तिमाही में इकोनॉमी की दर 6.1 की दर से बढ़ी। दोस्तों, देश का बुरा हाल है। अब क्या बताऊं आपको। हालांकि इसी वजह से देखिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी क्या कर रहा है, मोदी वापस भागो क्यों लिख रहे हैं लोग। जनता जाग रही है, आपको भी जागना चाहिए। यहां पर इन तमाम चीजों के बीच भारत के मुसलमानों को समझने और जागने की जरूरत है कि हिंदू समाज तुम्हारे खिलाफ कितना खतरनाक बना दिया गया है। कहा जाता है कि कोई भी धर्म का हो, हर मजहब में सिखाया जाता है कि किसी को पानी के लिए मना नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हिंदुत्व ऐसा मजहब बन गया है, एक ये हिंदुइज्म ऐसा रिलीजन बन गया है जिसमें मुसलमानों से नफरत करना ही भगवान श्री राम के भक्त होने का अब सबूत माना जाएगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस ट्वीट से ही हिंदुत्व का असली चेहरा है, आज का यही सामने है। दोस्तों, लिबरल हिंदू नाम की एक लड़की ने लिखा है कि एक मुस्लिम लड़की ने मुझसे पानी मांगा और मैंने साफ इनकार कर दिया। वो बहुत ज्यादा प्यासी थी और डिहाइड्रेटेड थी, काफी परेशान थी और मैंने उसको पानी देने से इनकार कर दिया। और आज से मैं किसी भी मुस्लिम की मदद नहीं करूंगी और बाइकआउट करूंगी उनका, मुसलमानों का, सोशली और इकोनॉमिकली। मुसलमानों को मरते हुए को पानी भी नहीं पिलाऊंगी और मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदूंगी। अब यहाँ पर मुस्लिम समाज के बड़े लोगों को बैठकर सोचना चाहिए कि अब इस पर आपको क्या करना चाहिए। अपने मुसलमान लड़कियों को, हमारी मुसलमान लड़कियों को और लड़कों को सोचना चाहिए कि अब आपको क्या करना होगा। वो पूरी प्लानिंग के तहत लव जिहाद कर रहे हैं
और ऊपर से हमारा बाइकआउट कर रहे हैं, हमारा मुसलमान कोई इंसान भूखा प्यासा मर रहा हो तो इसको पानी तक नहीं देंगे। ये है आज का हिंदुत्व। मुसलमानों के लिए ये दौर सबसे बुरा दौर है। मुसलमानों से सब कुछ छीना जा रहा है, उनकी पहचान तक छीनी जा रही है। क्या लगता है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद आपको मिल जाएगी? नहीं, ये खेल बहुत पुराना है, अब यही रिपीट होता रहेगा। हिंदुस्तान में कोई भी मस्जिद पर इनकी गंदी नजर पड़ेगी, ये तुरंत यही काम करेंगे, उस पर PIL दाखिल करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, बेरोजगार लोग तमाम उसके खिलाफ FIR करेंगे, PIL डालेंगे और फिर उसको एक बड़ा मुद्दा बना देंगे। गोदी मीडिया तुरंत इस पर डिबेट करेगा और इस पर फर्जी फुटेज चलाकर एक फर्जी जानवर जो कभी क्लास में नहीं गया वो पाठशाला के नाम पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान फैलाएगा और प्रोपेगेंडा चलाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो ऐसी रिपोर्ट को देखेगा। हमारे माननीय जजेस को अपना भविष्य सोचना होगा और भविष्य में दिए गए लालच को भी समझना और देखना होगा, और भाजपा यही करती आई है, आपने देखा है। फिर होगा क्या कि मुसलमानों की वो मस्जिद देखते ही देखते इंक्वायरी के लायक हो जाएगी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि इसकी जांच की जाए। जांच करने वाले भी आएंगे तो वो हिंदू होंगे, हिंदू संगठन के होंगे, RSS के उसमें लोग होंगे। किसी भी चीज को वो त्रिशूल बता देंगे, हिंदुत्व का निशान बना देंगे, ओम बना देंगे, शिवलिंग दिखा देंगे, कुछ भी करके ये मस्जिद को मंदिर बता देंगे और फिर अपनी रिपोर्ट को कोर्ट पे पेश करेंगे। फिर इसके बाद ये एक विवादित जगह बन जाएगी। विवादित के बाद गोदी मीडिया बार बार इसको विवादित 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 जगह बोलकर आपके दिमाग में और पूरी दुनिया को दिखा देगा कि ये मस्जिद नहीं, ये विवादित जगह है जहां पर नमाज भी नहीं हो सकती। और मुसलमान वहां पर सोचेंगे कि हाँ यार ये विवादित जगह है, इस पर नमाज नहीं हो सकती। कुछ लोग डर जाएंगे, कुछ लोग बोलना बंद कर देंगे, कुछ लोगों को बंद कर दिया जाएगा, जेल में उठाकर डाल दिया जाएगा, कुछ लोगों के खिलाफ FIR कर दिया जाएगा और मुसलमान पीछे हो जाएंगे और देखते ही देखते एक फैसला आएगा कि यह मस्जिद मंदिर थी। यही होता है। फॉर एग्जाम्पल ज्ञान व्यापी, यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञान व्यापी मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दी है। मस्जिद परिसर के अंदर पूजा की मांग करने वाले पक्ष की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। यानी अब कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि हाँ, जिसने जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि हम मस्जिद के अंदर जो है पूजा करेंगे और इसके लिए PIL डाल दिए। इस पर आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट एकदम फौरन राजी हो गया कि हाँ ये सही है, इस पर PIL पे हम चर्चा करेंगे, आइए। तो मुसलमानों, ज्ञान व्यापी दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बाद आप देखते हैं कि अगर बहुसंख्यक समाज की तरफ से कोई क्राइम होता है तो वो न्यूज़ चैनल पर नहीं होगा, लेकिन अगर मुसलमान नामी कोई क्राइम कर देगा तो वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सबसे बड़ा खतरा NSA जैसा मामला हो जाएगा। ऐसे में क्या आपको पता है कि झारखंड में निक्की कुमारी नाम की एक शादीशुदा लड़की को बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसके ससुराल वालों ने उसके पति के साथ मिलकर, जिसका नाम सूरज था, मिलकर दहेज की मांग करी और बच्चा ना होने की वजह से दहेज भी मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे और बच्चा ना होने की वजह से प्रेशर बना रहे थे और फिर इसके बाद उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद बॉडी को परिवार वालों ने मिलकर जला दिया। यही समाज के लोग हमसे कहते हैं और मुसलमानों से कहते हैं कि मुसलमान लड़कियां हमारे धर्म में आए, उनको सम्मान मिलेगा। ये मिल रहा है। बहरहाल हम मुस्लिम कौम से यही अपील करते हैं कि जागो, समझो, इल्म हासिल करो और बड़े पदों को हासिल करो। अपने आप को कमजोर मत समझो। मुसलमान लड़कियों, तुम्हारे अंदर थोड़ी गैरत ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे हाथ में पूरा इस्लाम का, मुसलमानों का मुस्तकबिल है। पूरी प्लानिंग के तहत तुम्हें फंसाया जा रहा है, भगवा लेफ्ट ट्रैप में फंसाया जा रहा है। तुम्हारे साथ सेक्स करके, तुम्हारी वीडियो बनाकर तुम्हें आगे जाकर धमकाया जाएगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही करो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे हाथ में अगर फोन दिया है और तुम्हारे हाथ में कलम दिया है और तुम्हारे हाथ पर आजादी की चादर रखी है तो उस चादर को फाड़ो नहीं, उसका गलत इस्तेमाल मत करो। आज़ादी के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, इंस्टीट्यूट के नाम पर, जॉब के नाम पर तुम गंदगी पर मत जाओ। हराम काम से दूर रहो। चलिए अब मैं बात करता हूं बिल्कुल अपने यंगस्टर से, बिल्कुल मेरी उम्र के लोगों से। बिल्कुल बात सही है। बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाने की और बताने की कोशिश की है। ठीक है, इस ज़माने में 2023 में आप 100% इस्लाम के रास्ते पर शायद नहीं चल सकते, बहुत मुश्किल है और सही मायनों में बहुत मुश्किल है। चलिए, आपको कभी ज़िंदगी में क्लब जाना था, आप चले गए, आपको पब जाना था, चले गए, आपने जो गुनाह करना था कर लिया, लेकिन आप इसके आदी मत बनिए। कोशिश कीजिए इससे दूर हो। जैसा मैंने पिछले प्राइम टाइम में कहा था कि अय्याश लड़कियां हमारे कौम की हो चुकी हैं। नौकरी के नाम, कुछ लड़कियां मज़े के लिए क्लबिंग कर रही हैं, कुछ लड़कियां नौकरी के लिए
लेकिन मैं यही कहूँगा कि इससे अच्छा बेरोजगार रहो, कोई ढंग की नौकरी कर लो, कॉल सेंटर की नौकरी कर लो। और जो लड़कियां आज अपने कॉलेज में समय बर्बाद कर रही हैं, मजबूर हो जाओगी आगे तुम भी कॉल सेंटर में काम करने की या किसी क्लब में नामहरम लड़कों के टेबल पर खड़े होकर उनके बिल बढ़वाने के लिए नौकरी करने लगो। क्लब में यही होता है। तुम्हें अगर उस जिंदगी से बचना है तो आज अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लड़कों, जिस चीज के पीछे आज भाग रहे हो, जिस लड़की के पीछे तुम आज भाग रहे हो, वो लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अगर सच में तुम चाहते हो कि तुम्हें हर लिहाज से एक बेहतरीन लड़की मिले और एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, तो पहले अपने आप को बनाओ, अपना करियर बनाओ, इल्म हासिल करो, इज्जत नाम शोहरत कमाओ। इज्जत नाम शोहरत नहीं तो कम से कम पैसा कमाओ, हलाल तरीके से। याद रखना, हलाल तरीके से, क्योंकि जब तुम पैसा कमाओगे तो तुम्हारी इज्जत होगी। इतना कमाओ कि हाँ तुम अपने आप को संभाल सको और अगर किसी को ब्याह कर लाओ तो उसकी जरूरत पूरी कर सको। बस यही मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये बातें अगर माँ बाप समझाते हैं तो बहुत बुरी लगती है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका छोटा भाई होके कुछ भी समझिए, ये मैं अपनों के लिए समझा रहा हूँ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।